हेलो एवरीवन। देखो हम लोग इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ कर रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में हम लोग बहुत सारा सम्स किए थे। तुम लोगों को होमवर्क भी दिया और अच्छा खासा स्टूडेंट लोग ने होमवर्क भी कंप्लीट किया है। कुछ कुछ सम्स उसमें बच गया है जो अभी छोड़ दो, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक आध दो क्वेश्चन बीच का छूटा होगा, वो बाद में करवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। समझ लो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बस ऑब्जेक्टिव जो शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका छोड़ दे रहा हूँ, अभी उसको हम बाद में करवाएंगे। आज देखो स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम बता देंगे, समथिंग एक्सरसाइज 23.2 होगा वो। ठीक है, एक्सरसाइज 23.2 हम लोग 23.3 कर चुके हैं। अब हम लोग 23.2 एक्सरसाइज करेंगे। स्टैंडर्ड एंगल। देखो स्टैंडर्ड एंगल होता क्या है, हम लोग जानते हैं एंगल स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, 0 to 360 डिग्री, जिसमें से 0 से 360 के बीच में 5 एक ऐसा एंगल है, 5 एक ऐसा एंगल है जिसको स्टैंडर्ड एंगल माना गया है। वो 5 एंगल क्या क्या है? वो 5 एंगल में से पहला एंगल है 0 डिग्री, ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। दूसरा है 30 डिग्री। देखो 30 के बगल में हम लिखेंगे π/6। एक्चुअली में जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 2 यूनिट में होता है, एक होता है डिग्री में और एक होता है रेडियन में। हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इस डिग्री के बारे में और रेडियन के बारे में। फिलहाल अभी जान के चलो कि जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी का 2 सिस्टम में यूनिट होता है, एक सीजीएस यूनिट होता है, एक एसआई यूनिट होता है, ठीक उसी तरह एंगल भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसका भी जो मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो 2 तरह का यूनिट है यहाँ पे, एक है मेरा डिग्री और एक है होता है मेरा रेडियन। रेडियन का ये छोटा सा सी सिंबल होता है। ओके तो यहाँ जो 30 डिग्री जो 30 डिग्री लिखे हैं, उस 30 डिग्री का रेडियन में वैल्यू होता है π/6। तो तुमको दोनों याद रखना है, 30 का रेडियन में क्या बोला जाएगा, पाई का वैल्यू में π/6। 45 डिग्री तीसरा स्टैंडर्ड एंगल है जिसका रेडियन में क्या होता है, π/4 होता है, π/4 होता है। उसी तरह 60 डिग्री फोर्थ स्टैंडर्ड एंगल है जिसका रेडियन में वैल्यू होता है π/3, और 90 डिग्री मेरा फिफ्थ स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू π/2 भी होता है। मतलब समटाइम्स कहीं भी क्वेश्चन में तुमको π/3, π/4 या π/2 दिखेगा तो तुम डायरेक्ट उसके जगह पे ये डिग्री वाला वैल्यू पुट कर देना है। इसके अलावा अगर रहा तो किस तरह से हम डिग्री में बनाएंगे वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझो कि ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है, क्या क्या, रिपीट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस 5 स्टैंडर्ड एंगल पे हम लोग जो रेशियोज पढ़े, हम लोग कितना सारा रेशियो पढ़े, हम लोग पढ़े साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये 6 रेशियो क्या करता है, ये 5 स्टैंडर्ड एंगल में अपना कुछ ना कुछ वैल्यूज देगा, वो वैल्यूज को हमको याद रखना होगा। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को पूरा टेबल को, ये जो टेबल बना रहे हो, टेबल का हर एक वैल्यूज को याद करना है। याद करना टफ लगता है, लेकिन हम तुमको एक वे बताएंगे कि तुम अगर नहीं भी याद करोगे ना तो भी तुम टेबल खुद से बना सकते हो। उसके लिए बस एक बार मेहनत करना होगा कि साइन का वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ये कहाँ से आया अभी समझने का जरूरत नहीं है, बस याद कर लो कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है एंड साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। बस ये साइन का वैल्यू को याद कोई कर ले तो बाकी सबका वैल्यू वो खुद से बना सकता है। कैसे, देखो हम बना रहे, कॉस का वैल्यू उसको लिखना है तो क्या करेंगे ना, साइन का जो रिवर्स करने पे कॉस का वैल्यू दे देगा। एग्जाम्पल, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, जबकि साइन 90 पे 1 होता था। ठीक है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। थोड़ा देखो हम लोग रिवर्स आ रहे ना, 1 √3/2, देखो 1 √3/2। उसी तरह ये दोनों तो कॉन्साइड कर जाएगा तो 1/√2, मतलब साइन का 45 डिग्री में ही 1/√2 होता है, कॉस का 45 डिग्री में ही 1/√2 होता है। उसी तरह साइन 60 बताओ क्या हो सकता है, देखो 1/√2 से पहले 1/2, ठीक, साइन का रिवर्स जा रहा है ना। उसी तरह साइन का 0 पे 0 होता है, लेकिन कॉस का 90 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखो, ये पूरा साइन का रिवर्स है।
मतलब टेबल का कोई साइन का अगर वैल्यूज को याद रखता है तो कॉस खुद ब खुद बना सकता है। अब देखो टैन कैसे बनाएंगे, हम लोग टैन का फॉर्मूला पढ़े थे ना, साइन बाई कॉस। साइन और कॉस को डिवाइड करने पे टैन आता है, हम लोग पढ़े ना, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 0/1, तो 0 ऊपर 1 नीचे, तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। 1/2 एंड √3/2 दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। उसी तरह इन दोनों को डिवाइड करो तो दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है। इस दोनों को डिवाइड करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा √3/1, नीचे का 1 इनविजिबल रहता है, नहीं लिखते हैं। एंड 1/0 देखो कोई भी फ्रैक्शन का अगर नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे वाला पार्ट 0 हो जाए तो मैथमेटिक्स बोलता है मेरे पास इसका आंसर नहीं है, इसको बोला जाता है अनडिफाइंड, या इसका और एक बोला जाता है इन्फिनिटी। इसको और एक बात बोला जाता है इन्फिनिटी, और इसका सिंबल होता है ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का सिंबल होता है। मतलब मैथ्स के पास इसका आंसर अब तक नहीं आया है कि किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर में 0 आएगा, ऊपर में अगर 0 आ जाए, वो 0/2, 3 कुछ भी ले लो तो आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन किसी भी फ्रैक्शन का नीचे में अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, या तो हम बोलेंगे अनडिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं कर सकते, या इन्फिनिटी मतलब बहुत 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 ज़्यादा, कितना ज़्यादा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए इसका ऑल्टरनेट वर्ड क्या नहीं दिया गया, अनडिफाइंड। डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा वैल्यू उसका हो सकता है, बस अनलिमिटेड होगा, इन्फिनाइट वैल्यू होगा। समझ में आया? तो tan 90 डिग्री पे अपना इन्फिनिटी वैल्यू देता है या अनडिफाइंड वैल्यू देता है। उसी तरह हम लोग कोसेक को देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो साइन का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो साइन का 0 पे 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, 0 नीचे चला जाएगा, अगेन वो चीज़ क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्योंकि ऊपर में कोई भी वैल्यू आ जाए, नीचे अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट साइन का देखो 30 डिग्री पे होता है 1/2, अगर तुम 1/2 को रेसिप्रोकल करो तो 2/1, तो 2 नीचे का 1 नहीं लिखते। उसी तरह साइन 45 में 1/√2, तो √2 उल्टा करो तो √2/1, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। इसी तरह साइन 60 का वैल्यू को उल्टा करो तो 2/√3 हो जाएगा। एंड 1 का उल्टा 1, क्योंकि नीचे 1 के नीचे 1 ही है, 1/1 1 हो जाएगा। मतलब कोसेक का वैल्यू निकालना तो साइन का वैल्यू उसको सबका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। उसी तरह सेक निकालना हो, उसी तरह हम लोगों को अगर सेक निकालना हो तो क्या करेंगे, सेक निकालना हो तो कॉस का वैल्यू को उल्टा कर दो। तो कॉस का वैल्यू क्या क्या होता है, कॉस का देखो 0 पे होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। कॉस का 30 पे होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। कॉस का 45 पे 1/√2 होता है, √2/1 हो जाएगा, मतलब √2। देखो जिस तरह से साइन का 45 में 1/√2 एंड कॉस का भी 1/√2 होता है, उसी तरह कॉसेक और सेक भी 45 पे इक्वल वैल्यू देता है, √2 लोग दे रहा था 1/√2 1/√2। उसी तरह कॉस का 60 का वैल्यू को उल्टा करो तो सेक का 60 का वैल्यू निकल जाएगा। एंड 0 का अगेन रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह हम लोग अब कॉट का वैल्यू निकालेंगे। कॉट का देखो, कॉट का टैन का देखो 0 पे क्या होता है, टैन का 0 पे 0 होता है तो कॉट का अनडिफाइंड हो जाएगा। टैन का 30 पे 1/√3 होता है तो √3/1 हो जाएगा, नीचे का 1 नहीं लिखते हैं। उसी तरह टैन 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। टैन का 60 पे होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। एंड टैन का देखो 90 पे 0 होता है तो 0 का उल्टा अगेन, सॉरी यहाँ पे हम गलती किए हैं, टैन का यहाँ पे देखो टैन का 90 पे अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड का उल्टा देखो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हम अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा विच इज अनडिफाइंड। उसी तरह अगर हम अनडिफाइंड का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर वापस 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा चार्ट को अच्छे से तुम लोग को समझना है, ठीक है, और इसको लर्न करना होगा। अब हर वैल्यूज को क्या बोलेंगे सर, क्या हर वैल्यूज को कैसे याद करें, पॉसिबल है। कैसे, सम्स बनाएंगे हम लोग, देख देख के सम बनाएंगे, टेबल को देख देख के सम्स बनाएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है,
खुद ब खुद ये अच्छे से याद भी हो जाएगा, और टेबल किस तरह से बनाया जाता है ये भी हम तुम लोग को सिखा दें। ठीक है, ये हम पेज 299 में ये टेबल अच्छे से बना हुआ है, वहाँ से भी तुम लोग कॉपी कर सकते हो, और या हम जो टेबल बनाए हैं उससे भी कॉपी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग इसी तरह से हम पढ़ाने का सोचा, कोशिश किया है। देखो तुम लोग को कैसा लगता है हमको बताना। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे। ओके, देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 23.3 का पेज नंबर 302। ये क्वेश्चन है 5 का 4 जैसे कर रहे हैं, ये 5 का 4 है। इसमें देखो 4/3, तो ये 4/3 को हम इस तरह से कॉपी कर दिए। अब देखो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो तुम अभी फिलहाल स्क्वायर को भूल जाओ और कॉट 30 पे क्या वैल्यू होगा वो सोचो। तो याद करो, टेबल तुम लोग खोल के बैठ जाओ कि कॉट 30 पे क्या वैल्यू है। हमको जैसे याद है कॉट 30 पे होता है √3। देख लो कॉट 30 पे वैल्यू होता है √3, तो हम √3 वैल्यू लिख दिया। लेकिन इस कॉट के ऊपर स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी वैल्यू पे स्क्वायर दे देंगे। समझ में आया कि नहीं? कॉट 30 का वैल्यू लिखेंगे और कॉट पे स्क्वायर था तो मतलब उसका वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर 3 लिखें, और फिर साइन 60 का वैल्यू देखो क्या होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और फिर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह 2 लिखेंगे, और कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 का वैल्यू होता है ठीक साइन 60 का उल्टा, मतलब 2/√3, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। उसी तरह 3/4 tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। क्लियर? इस तरह से हम लोग वैल्यू को देख, अभी हम लोग को याद नहीं है तो वैल्यू देख देख के बैठाना, लेकिन अब किस तरह, अब बाकी एकदम इजी है, बहुत इजी चैप्टर है ये। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4/3 को वैसे लिखो, पहले उस ब्रैकेट का काम करते हैं। तो √3 का स्क्वायर तुम लोग सभी जानता है 3 होता है। सर्च अच्छा खासा स्टूडेंट लोग पढ़ा हुआ है, तो वो भी इरेशनल नंबर आपस में सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है। 3 वैसे ही कॉपी किए, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड √3 का स्क्वायर 3 हो गया। फिर 3/4 वैसे लिख दिए, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। ना ये 3 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 4 1 जा 4 आई है। यहाँ पर कैंसिल नहीं हो सकता है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर पर, 4 2 जा 8/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, हम यहीं पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसके नीचे जानते हैं 1 है, तो 1 4 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 1 12 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, 3 9 जा 27, 3 4 जा 4 8 जा 32, 4 3 जा 3 1 जा 3। ओके, नाउ 48 एंड 27 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा बताओ तो। 47 48 और 27 को ऐड करेंगे तो 8 7 15 का 5 4 2 6 1 7 75 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 35 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 75 से 35 चले गया, कितना बचा 40/12। ठीक है, 4 10 जा 4 3 जा, तो आ गया कितना 10/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे। मेरा आंसर समझ में आया कि नहीं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। और इसके अलावा भी हम लोग सम्स करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है 5 का 9, तो 5 का 9 जो है क्वेश्चन लोग करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, 1 - sin² 30/1 + sin² 30। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 का 1 तो वैसे ही रह जाएगा। sin 30 का वैल्यू याद करो कितना होता है, तो जो हमको याद है 1/2 होता है, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। 1 + sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी देख देख के करेंगे, देखते देखते खुद ब खुद वैल्यूज याद हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सम बनाओगे तुम लोग उतना ज़्यादा जल्दी याद होगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, फटाफट टेबल किस, अगर नहीं भी याद रहा तो किस तरह से टेबल बनाएंगे एग्जाम में जल्दी से। अगर वैल्यू भूल गए तो टेबल बनाने भी तुम लोग को सिखा दिए। देखो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2,
स्क्वायर दे दिए। उसी तरह cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर दे दिए। cosec 60 का वैल्यू क्या, cosec 90 का वैल्यू क्या होता है, cosec 90 का वैल्यू होता है sin 90 का उल्टा मतलब 1 होता है। एंड cot 90 का वैल्यू क्या होता है, cot 90 का वैल्यू होता है tan 90 का उल्टा मतलब tan 90 अनडिफाइंड तो cot 90 0 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्लियर। उसके बाद देखो 1 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आया, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। यहाँ भी देखो स्क्वायरिंग सबका ब्रेक करो तो 1/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बाई 4 हो गया। फिर 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है। डिवाइड है, इसको डिवाइड ही रहने दो। और यहाँ देखो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1/2। यहाँ पर देखो दोनों फ्रैक्शन है तो किस तरह से हम लोग एलसीएम लेके आते हैं। एक तो शॉर्टकट ट्रिक बताए थे ना तुम लोग को, याद है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि यहाँ 1 होगा तो ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 से 1 चले गया 3, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट किए, और नीचे क्या रहेगा 4, याद है सबको। उसी तरह यहाँ पे प्लस है तो ऊपर शॉर्टकट ट्रिक ये ऐसा तभी करेंगे जब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा तभी ऊपर नीचे ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ प्लस है तो 4 और 1 5 हो गया, नीचे हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 4। ओके, उसी तरह इनटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 हो गया और 1 - 3 हो जाएगा। अब 1 से 0 चले गया 1 आ जाएगा। ये डिवाइड को हम लोग इनटू लिखेंगे तो ये क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। बचपन में सीखे हैं जब हम लोग डिवाइड से इनटू में आते हैं तो क्या करते हैं, टर्म्स को उल्टा कर देते हैं। क्लियर। नाउ जानते हो ये 4 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 इंटू 3 से 1 चले गया तो -2/4, नीचे का 1 4 1 4 हो गया इंटू 2 1/2। ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है तो 2 2 कैंसिल हो गया और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 1 -3 हो गया, नीचे तो 1 बचा, 5 1 5, ये मेरा आंसर। समझ में आया, इसको अच्छे से तुम लोग कॉपी कर लेना। ठीक है, लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट सब्स करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का 6 कर रहे हैं। इसमें बोला है प्रूव दैट tan स्क्वायर π/4 इंटू साइन π/3 इंटू सैन π/6 इंटू tan स्क्वायर π/3 इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम LHS कॉपी कर लिए। जब भी प्रूव डैट या शो डैट वाला क्वेश्चन आता है उसमें हम लोग LHS बोल करके पहले कॉपी करते हैं। ओके, चलो tan स्क्वायर π/4, तो पहले tan π/4 का मीनिंग क्या होता है। tan π/4 हम लिखा चुके हैं, टेबल में देख लो, 45 डिग्री का इक्वल होता है, याद करने बोल दिए। साइन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। tan π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। tan स्क्वायर π/3 का मतलब होता है tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, ये लिख लेंगे। अब तो तुम लोग जानते हो tan 45 का वैल्यू पुट करना, तो 45 का वैल्यू होता है 1 स्क्वायर, लिख देंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। नाउ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3/2 लिख दिए, 1/√3 दे दिए और ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया। √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से 3/2 इसको अगर मिक्स लाएंगे तो 1/2 मेरा क्या हो गया, इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड। क्लियर। तो बच्चों तुम लोग को जो अभी हम होमवर्क देने वाले हैं वो सब होमवर्क तुम लोग को करना है। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा तुम लोग को, इससे ज़्यादा ये ज़्यादा बेटर है या वो वाला हम जो बोर्ड पे पढ़ाते वो ज़्यादा बेटर है, तुम लोग बताओ हमको, या इसमें तुम लोग अच्छे से समझ में आ जा रहा है तो यही ऐसे ही करेंगे, हम लोग वीडियो बनाएंगे। ओके, तो होमवर्क ले लो।
देखो घबराना नहीं तुम लोग, इतना ज़्यादा होमवर्क देखने में ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, लेकिन सब इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस वैल्यूज़ को देखना है, पुट करना है, बाकी सॉल्व करके तुम लोग को खुद से बना लेना है। तो एक्सरसाइज 23.2 पेज 302 का 5 का ये सब सम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 सम्स दिए हैं, और यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 से 7 6 13 क्वेश्चन सिर्फ दिए हैं। इसको अच्छे से बनाओ तुम लोग, और जो भी दिक्कत होगा प्रॉब्लम हो हमको व्हाट्सअप करो, हम तुम लोग को बना करके भेज देंगे, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा तुम लोग को बताओ हमको व्हाट्सएप में, हर कोई रिप्लाई करो प्लीज़, ओके, थैंक यू।